सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि सचमुच परमेश्वर अद्भुत है। और जैसा हम लोग जानते हैं, भजन संहिता 35 उसका 13 में यह लिखा हुआ है, जो राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है कि वे रोगी थे और मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरे गोद में लौट आया। प्रियो, ये अद्भुत है हमारे लिए। यह वचन जो है हमारे लिए अद्भुत है। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे जो है आज परमेश्वर के जन हैं, कुछ आज इसी प्रकार से काम कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा विश्वास बनाए रखते हैं। वो कुछ आज इसी प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों के लिए बोझ उठा रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम दूसरों के लिए बोझ उठाएं। जिस प्रकार से आज हम लोग विश्वास करके अपने जीवन में काम को देखते हैं, हमारे जीवन में वह प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास की प्रार्थना को सुनकर हमारे लिए अद्भुत रीति से कार्य करता है। तो हम क्यों ना हम दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करें, और हमें करना चाहिए प्रियो। वह इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर दाऊद के विषय में ये देखते हैं कि ये दूसरों के लिए उपवास के साथ में प्रार्थना कर रहा था। उपवास के साथ में प्रार्थना करते हुए वो बाट जोड़ रहा था, और उन्होंने क्या देखा कि उनकी प्रार्थना का फल उनकी गोद में लौट आया। अर्थात एक अद्भुत काम दाऊद ने देखा। दाऊद ने जब ये देखा कि वो रोगी है जिसके लिए उन्होंने प्रेयर किया, प्रार्थना किया, और जो है वो प्रार्थना करता रहा, जिसकी वजह से एक अद्भुत कार्य हुआ। हम तो खुद अपने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रियो, करना भी चाहिए। हमें जितना ज़्यादा करें उतना बेहतर है, अच्छा है। लेकिन परमेश्वर जो है हमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना ज़रूरी है। और यदि हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। आज कई लोग ऐसे हैं जो कि प्रार्थना के विषय में नहीं जानते। आज वो दुख में, तकलीफ में, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना करें। आप उनके लिए प्रार्थना करें। यहाँ पर तो यह लिखा हुआ है कि ये उपवास के साथ में दाऊद वो प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना का फल उनके गोद में लौट आया। अर्थात वह व्यक्ति जो तकलीफ में था प्रियो, जो रोगी अवस्था में था, वह ठीक हो गया। आज यदि हम भी किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और यदि वह कोई समस्या में फंसा हुआ है या रोगी अवस्था में है या फिर शैतानी ताकतों ने परेशान कर रही हैं, तो ऐसे में आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास के साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल आप अपने लिए ही और अपने परिवार के लिए ही उपवास प्रार्थना करें, परंतु आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करके देखें उपवास के साथ में। और जब दूसरों के जीवन में आप वो काम देखेंगे, जो आपके उपवास का, प्रार्थना का फल जब आपके गोद में लौट आएगा, अर्थात उस व्यक्ति के जीवन में काम होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। और कहीं ज़्यादा जो है हमारा परमेश्वर खुश होगा। वह इसलिए भी क्योंकि हम अपने लिए तो करते ही हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी हम बोझ रखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को वह परमेश्वर सुनता है। जब हम प्रार्थना में परिश्रम करते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। वह परमेश्वर अद्भुत है, जो कि अद्भुत रीति से कार्य करता है। वह आश्चर्य का करता है मेरे प्रियो। और जब वह काम करने के लिए खड़े हो जाए तो फिर उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए जो है मैं आज ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वचन के जरिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम अपने लिए तो प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए तो प्रार्थना करते हैं, परंतु औरों के लिए प्रार्थना करें।
यदि हमारी नज़रों में कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है जो तकलीफ में है, जो बीमारी की दशा में, जो शैतानी ताकतों से पीड़ित है या फिर क्या ग्रसित है या फिर कुछ और भी ऐसी समस्या हो, तो आप उनके लिए उपवास के साथ में प्रार्थना करके देखें। एक बार नहीं, कई बार हो सकता है कि आपको लगातार उनके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा दाऊद के समान। लेकिन जब आप उनकी जो मकाम को देखेंगे, आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी और परमेश्वर आपके जीवन से खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप दूसरों के लिए भी आप प्रार्थना करें उपवास के साथ में। आप ऐसा ना सोचें कि मैं दूसरों के लिए उपवास क्यों करूं। मैं अपने परिवार के लिए करता हूं, अपने लिए करता हूं, अपनी उन्नति के लिए करता हूं, अपने लिए हर एक आश्रय कर्म के लिए करता हूं, अपनी मनोरथ पूरा हो जाए इसके लिए मैं करता हूं, करती हूं। लेकिन ऐसा दाऊद के समान करके देखें। दूसरों के लिए प्रार्थना आप उपवास के साथ में करें और उपवास के साथ में प्रार्थना करके आप देखें, लगातार करते रहें। जब आप आश्रय कर्म देखेंगे मेरे प्रियो, आपको बहुत खुशी मिलेगी और परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में जो कार्य करेगा, परमेश्वर एक न एक दिन उन्हें जो है अपने पास में वह जरूर लाएगा, वह भी आपकी प्रार्थना के जरिए। लेकिन यदि आप किसी को तकलीफ में देखते हैं तो हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। लेकिन ज़्यादातर जो है आज लोग बता करके प्रार्थना करते हैं, ये बता करके प्रार्थना करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बोझ के साथ में प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत बोझ के साथ में प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत बोझ के साथ में प्रार्थना कर रही हूँ। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि बिना बोले आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो? और यदि ऐसा हो रहा है और ऐसे में आपका प्रार्थना का फल गोद में आ रहा है और आप उस आश्रय को देखकर खुश हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनके उद्धार के लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो सचमुच में आपका उपवास प्रार्थना का फल भी आपके गोद में लौट आएगा। वो उद्धार को प्राप्त करेंगे। उद्धार अर्थात वह परमेश्वर के मार्ग में चलते हुए वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए हमें जो है अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं करें, लेकिन औरों के लिए भी करें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सारे मानव जाति को रचा है और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, न ही रोग में नाश होते हुए देखना चाहता है और न ही आत्मिक रूप से वह नष्ट होते हुए देखना चाहता है। आत्मिक रूप से कहा जाए तो यदि कोई पाप कर रहे हो, पाप में डूबे हुए हो, तो नहीं चाहता कि आत्मिक रीति से उनकी मृत्यु हो। तो परमेश्वर ये चाहता है कि उस जगह से जो पाप में वो फंसा हुआ है उस जगह से निकल जाए और परमेश्वर के मार्ग पर चले और परमेश्वर के राह पर चलते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। परमेश्वर की यही तो इच्छा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, औरों के लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करेगा। शारीरिक तौर से उन्हें छुटकारा देगा, आत्मिक तौर से भी छुटकारा देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको बड़ी आशीष दें। सबको जय मसीह की।